बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आलमगीर तरीन की, जो कि जहांगीर तरीन साहब के भाई हैं, जिन्होंने कल अपने ही हाथों से अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया था। जब वो इस दुनिया से गए तो पीछे वो अपने एक ख़त छोड़ गए, जो मुबैना तौर पर उन्हीं की जानिब से लिखा गया ख़त है। उस ख़त में उन्होंने वो बातें लिखी जिससे मुतल्लिक ये दावा किया गया है कि वो कोई और नहीं, सिर्फ वो ख़ुद ही जानते थे। इसलिए वो ख़त जो है वो ओरिजिनल हो सकता है। बहरहाल पुलिस इस पे टेस्ट करवा रही है और फैसला ये किया गया है कि इसकी ऑथेंटिसिटी को देखा जाएगा। अब आ जाइए, उस ख़त में एक किरदार का जिक्र किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शाज़ो शाज़ो नामी ख़ातून से बज़ाहिर ये लग रहा था उस ख़त में देख के कि मोहब्बत थी। अब इसकी तस्दीक ख़ुद शाज़िया, जिनका नाम शाज़िया है और उनका निक नेम जो है वो शाज़ो है, उन्होंने ख़ुद ही अपने एक इंटरव्यू में तस्दीक भी कर दी है। वो क्या इंटरव्यू है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी मैं इस केस की आपको अपडेट दे दूं अभी इस वक्त इस केस में क्या चल रहा है और क्या क्या हुआ है। और उसके बाद फिर जो इसहाक खाकवानी साहब हैं, उन्होंने भी कुछ जो है इंकशाफात किए हैं, वो क्या हैं वो भी इसी वीलॉग में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जी, एक तो उनकी नमाज जनाजा कल रात कर दी गई थी और उनको मॉडल टाउन कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी आइंदा ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उसको हल फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। उसके अलावा उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पोस्टमार्टम कहती है कि जी उनकी जो गोली है वो कनपट्टी पे लगी थी और वो दाएं कान की तरफ से ऊपर वाली साइड से लगी थी और बाहर निकल गई थी, और जिसके बायस उनके जो दिमाग के टिश्यू हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मौत की वजह बताई गई है वो वजह खून का ज़्यादा बह जाना है, कि खून ज़्यादा बह गया था जिस वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। इस बात को निगेट किया गया है कि आया कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद किया गया था, कोई टॉर्चर हुआ था। तो इस हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसे कोई निशानात नहीं पाए गए। दूसरा, जो बात की जा रही थी कि कोई नशा वगैरह या ऐसी कोई चीज़, तो इस हवाले से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसी भी कोई चीज़ नहीं पाई गई कि उन्होंने कोई नशा किया या नशे की कोई ज़्यादती हुई या कोई और चीज़, ऐसा भी कुछ नहीं था। बाकी पुलिस ये कहती है कि जो उनका लेटर है जो अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा गया था उसका टेस्ट करवाया जाएगा। और इसके अलावा GSR एक टेस्ट होता है, ये फ़ैसला हुआ है कि वो टेस्ट करवाया जाए ताकि मालूम ये हो सके कि फ़ाइनली ये तय हो सके कि ये ख़ुदकुशी थी या फिर कत्ल किया गया है। क्योंकि पुलिस जब भी इस तरह का कोई केस देखती है तो उसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करती है। ये नहीं होता कि इसमें उनकी फ़ैमिली को पूछगछ ना की जाए, उनके मुलाज़मीन को पूछगछ ना की जाए। ऑल्दो उस लेटर में उन्होंने अपने मुलाजिम से मुतल्लिक बड़ा अच्छा लिखा है और कहा है कि उनको तंग ना किया जाए क्योंकि ये मैंने ख़ुद से किया। लेकिन बहरहाल पुलिस जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और वो हर एंगल से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। अब आ जाइए जी शाज़िया की तरफ, जिसका ज़िक्र उस ख़त में मिला और उसके बाद उस ख़त में उन्होंने एक नीचे नंबर भी लिखा। शाह सकलैन साहब ने बल्कि फ़ोन भी किया उसी नंबर पे और कॉल की। तो वो बताते हैं कि पहली जब कॉल की तो शाज़िया ने फ़ोन उठाया, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर उन्होंने दोबारा कॉल की, फिर उन्होंने उनसे बात करना चाही तो फिर वो बात नहीं हो सकी। तो उसके बाद ये जो इंटरव्यू सामने आया है, जो मैं उसका आपको क्रक्स बता देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो इंटरव्यू मैंने कंडक्ट नहीं किया, बल्कि जो है ऑडियो शाह सकलैन साहब ने भी सुनाई है और उसी की बेस पे ही मैं आपको वो क्रक्स सारा बता देता हूँ कि हुआ क्या था। शाज़िया उर्फ शाज़ो जो मुबैना तौर पे वही ख़ातून है, वो ये कहती हैं कि 2 साल कबल हमारी मंगनी हुई थी। बताया जाता है, उन्होंने बताया कि हमारी दिसंबर में शादी तय थी। उन्होंने श्रीलंका का जिक्र भी किया है, अपना नंबर भी लिखा हुआ है। वो कहती हैं कि जी मेरा नाम शाज़िया है और मेरा निक नेम जो है वो शाज़ो है। हमारी शादी होने वाली थी, हमारी मंगनी हुई थी, बहुत हम खुश थे। उसके अलावा
वो कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक वो कंडीशन थी स्किन की गालिबन वो थी, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं था। वो बड़े खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो कहते हैं कि वो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे और वो मुझसे मोहब्बत करते थे और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। फिर वो कहते हैं कि जी हम शादी करना चाहते थे, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो उनकी बुराई करे। यानी कि वो कहती हैं कि वो इतने ज़बरदस्त इंसान थे, इतने ज़िंदा दिल इंसान थे, इतने खूबसूरत इंसान थे कि दुनिया में वो कहती कि कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो उनकी बुराई कर सके। उन्होंने तस्दीक की कि बिल्कुल वो ख़त जो है वो इंग्लिश में ही लिखा गया है, इसके अलावा कोई दूसरी ज़ुबान में नहीं लिखा। क्योंकि मैंने एक और ख़त भी उर्दू में देखा था एक सोशल मीडिया पे, तो वो मुझे इसका कंटेंट जब मैंने शुरू में ही देखा तो मुझे वो थोड़ा सा लगा कि इसमें कोई झोल है, ये मुझे लगा नहीं था कि ये उनका है। तो बहरहाल इस बात की तो तस्दीक हो रही है कि वो इंग्लिश में ही ख़त लिखा गया और वो वही ख़त है जो सामने आया है पुलिस के ज़रिए। फिर उन्होंने कहा जी उन्हें आप दुआएं दें, उनसे मुतल्लिक अच्छी अच्छी बातें लिखें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, बताएं लोगों को कि वो क्रिकेट के शौकीन थे, ट्रैवल करने का उनको शौक़ था, वो बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। वो उनकी यानी कि तारीफ़ करती हैं, वो कहती हैं कि कभी भी उन्होंने अपने स्टाफ से भी कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। अब देखें वो एक अमीर आदमी थे, पैसे वाले इंसान थे, तो आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोगों को वो अपने मुलाजमीन के साथ बुरा रवैया इख्तियार कर रहे होते हैं, यानी कि उनमें एक तकब्बुर पाया जाता है। तो वो ये कहती हैं कि ऐसा उनमें कुछ था नहीं। उसके बाद वो ये कहती हैं कि कभी भी वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे और हम अनकरीब शादी करने वाले थे। कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया था। बस वो कहती हैं कि उनको आप दुआ में याद रखें, हमारी जो है उनकी दुआएं, बस उनकी दुआएं की ज़रूरत है। तो बाकी उन्होंने कहा कि जी ख़त जो है वो इंग्लिश में था। ये बातें उन्होंने तमाम की तमाम की हैं। अब इसहाक़ खाक़वानी साहब, आपको पता है बड़ा ताल्लुक़ है उनका जहांगीर तरीन साहब से, और वो ये कहते हैं कि वो शख्स बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान था, बहुत ज़बरदस्त इंसान था। अभी क्योंकि उनकी शादी भी होने वाली थी तो वो इसलिए और भी बहुत खुश थे कि अब मेरे बच्चे भी होंगे, मेरी लाइफ होगी, फैमिली होगी। और बहरहाल उन्होंने कहा कि उनको सेहत के मसाइल ज़रूर थे और ये सब कुछ डिप्रेशन की वजह से हुआ है, उनके डिप्रेशन भी था। बाकी जो है वो कहते हैं कि जो ख़त जो है वो कहते हैं कि जो ख़त में बीमारियां लिखी हुई हैं ये कोई जानता नहीं था, ये खुद ही जानते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं ख़्याल करता हूँ कि ये ख़त ओरिजिनल ही होगा। उसकी वजह यह है कि जो बातें लिखी हैं वो खुद वही जानते थे। बाकी जी उन्होंने कहा कि पुलिस जो मेरे ख्याल में जो पुलिस कहती है, पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जो है सुबह 7 बजे हुआ और सबसे पहले जो लाश देखी, जो पहुंचा, वो उनका मुलाज़िम था अलमदार जो उनके साथ पुराना है, और उसी ने ही आके बाकी सब लोगों को इन्फॉर्म किया, या पुलिस को आप कह सकते हैं या फिर मीडिया, ये मीडिया को तो नहीं ज़ाहिर है, जहांगीर तरीन साहब को। तो बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उस ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।